हमारे शिव जी अजर अमर हैं, हमारे शिव जी महाकाल हैं और हमारे शिव भगवान सब भगवानों से अच्छे हैं, क्योंकि शिव जी ही इस पृथ्वी की रचना करते हैं। शिव जी ने सृष्टि की रचना की है। शिव जी ही सबसे बड़े महाकाल हैं, वो महेश्वर हैं और शिव भगवान को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वह अजर अमर हैं, अविनाशी प्रभु हैं, वो ही तो पूर्ण ब्रह्म हैं। अरे पंडित जी रुको रुको रुको, अरे जरा रुको, मुझे याद आ गया। अरे पंडित जी, मैंने तो ये सुना है कि शिव जी का तो जन्म और मृत्यु होती है, वो अजर अमर नहीं है। आप कैसे कह सकते हो? किसमें प्रमाण है कि शिव जी अजर अमर हैं? क्योंकि मैंने एक सीरियल में देखा था, महिषासुर भस्मासुर की तपस्या, जो भस्मासुर तपस्या कर रहा था, तो शिव जी ने खुश होकर के भस्मासुर को भस्म कंडा दे दिया था। तो फिर शिव जी उस भस्मासुर से क्यों डरने लग गए थे? क्या जानते हो आप? क्या पंडित जी कभी तुमने अपने शास्त्रों को खोल करके पढ़ा है या फिर उन्हें लाल कपड़े में बांध करके रख रखा है? अगर पंडित जी आप मान बढ़ाई के भूखे ना हो तो आपसे एक बात कहूँ। कबीर साहब कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। तो ये कबीर साहब अपनी वाणी में बताते हैं, यदि मान बढ़ाई के भूखे ना हो तो अपने शास्त्रों को खोल के देखो, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी नहीं है, ये तीन लोक के भगवान तो हैं, लेकिन अजर अमर नहीं है पंडित जी। और पंडित जी, कबीर साहब ने कहा है कि तीन देव को सब कोई ध्यावे और चौथे देव का मर्म न पावे, चौथा छोड़ पांच को ध्यावे, कही कहे कबीर सो हम पर आवे। कबीर ओंकार निश्चय भाया, ये करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दा वहीं पहचान। और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि राम कृष्ण अवतार हैं, इनका नहीं संसार, और जिन साहिब का संसार किया सो किन्हू न जाने नार। जिस परमात्मा ने संसार को बनाया है उसको नर नार नहीं पहचानती। और पंडित जी सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आप रामायण का तो नित्य पाठ करते होंगे, क्योंकि आप पंडित जी हो, और उस रामायण की चौपाई है, रामायण में लिखा है और कबीर साहब ने बताया है कि रामायण में लिखी है कि कलयुग में एक नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो यहाँ पे भी आप प्रमाण देख सकते हो पंडित जी, जब एक नाम से कल्याण होगा तो इतना पूजा करने की क्या जरूरत है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, ये सत्य नहीं है। हमारे ही शिव जी अजर अमर हैं, ये हम आपकी बात नहीं मान सकते। अरे भाई लोगों, सत्य तो यही है जो ये कह रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी तो बड़ी बेइज्जती होगी सच बोल दिया तो। ऐसा कहता हूँ, इसे कल के लिए कह देता हूँ, कल बात करेंगे। यदि यही सत्य है तो मैं पहले अपने घर जाकर के प्रमाण देखूंगा कि ये प्रमाण ठीक हुए तो मैं भी आपके गुरुजी से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवा लूंगा, और अगर झूठ हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ठहरो पंडित जी, इतनी जल्दी क्या पड़ी आपको घर जाने की? क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने शास्त्रों को देखा भी है और सत्य यही है जो ये बोल रहे हैं, फिर भी क्यों मानने के लिए तैयार नहीं हो तुम? सत्य यही है कि आप शास्त्र विरुद्ध भक्ति छोड़ के और शास्त्र अनुकूल भक्ति कीजिए, उससे आपका मोक्ष होगा। पहले तत्वदर्शी गुरु बनाइए और उनसे नाम लेकर के भक्ति कीजिए, यही सत्य है। जो वर्तमान में इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं।